फ्रैंक स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है उनको एक एक करके कंप्लीट करेंगे। देखिए, वैसे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बेसिक बातें आपको पहले से पता होंगी, फिर भी कुछ चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो हमारा विश्व है, ये पूरी जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच में एक रेखा की कल्पना की गई। तो जैसे एक बॉल हो, एक गेंद हो, तो उसके बीचों बीच में आप एक लाइन खींचते हैं। तो ये जो रेखा है, ये 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा कहलाती है। इसके ऊपर का यानी उत्तर का जो हिस्सा है, ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और इस लाइन के नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो पहली तो बात हो गई कि हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद देखिए, विश्व में कोई जैसे भारत देश है वो कहाँ पे है, एग्जैक्ट बताने के लिए भारत में दिल्ली है वो कहाँ पे है, इन सभी चीजों की गणना करने के लिए अक्षांश और देशांतर की कल्पना की गई। तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, जैसे ये हमारी 0 डिग्री लाइन है और भी जो 23.5 डिग्री लाइन है, इस तरह से जितनी भी हमारी पृथ्वी पर ये बेड़ी रेखाएं खींची गई, इन सभी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और इसी तरह से पृथ्वी पर कुछ लंबवत रेखाओं की कल्पना की गई है, जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। देखिए, ये जो साइन है ये डिग्री का है, और ये जो साइन है ये मिनट का है, यानी 4 के ऊपर ये जो ऐसे कॉमा सा लगा है, ये मिनट कहलाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ पे है? देखिए, यहाँ पर देखिए, चित्र में देखिए, यहाँ पर लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट वाली ये जो आपको बेड़ी लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ से स्टार्ट होके और भारत कहाँ तक फैला है, 37 डिग्री 6 मिनट। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार कितना है, देखिए यहाँ पर लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब ये पूर्व पश्चिम क्या है, आगे अब हम लोग देखते जाएंगे। अभी के लिए आप इसको याद रखिए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत देश फैला है। अच्छा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है। यहाँ पर देखिए मैप में, ये जो रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट की लाइन है। तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत को 2 बराबर भागों में, लगभग बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए, भारत में दक्षिण में दक्षिण पूर्व में, यानी थोड़ा सा चलिए दिशा आपको बता देता हूँ। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो जब कहा जा रहा है दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण और पूर्व के लगभग बीच में कहीं पे। तो दक्षिण पूर्व में भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, हमारे हिंद महासागर में। और इसी तरह से अरब सागर में, यहाँ पर देखिए अरब सागर लिखा है, इस अरब सागर में ये हमारा लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, और यहाँ हिंद महासागर में, या कह लीजिए बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये स्थित है। अच्छा देखिए, हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी मतलब सबसे नीचे की ओर, अगर यहाँ से हम कश्मीर से चलें और सबसे नीचे की ओर जाएं, तो जो सबसे आखिरी भारत का बिंदु था, इंदिरा बिंदु, वो जो हमारे यहाँ 2000 में सुनामी लहरें आई थी, उस दौरान डूब गया था, यानी कि पानी के अंदर चला गया। अच्छा देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, देखिए जो पूरी दुनिया है उसका, उस यानी पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का जो भारत का हिस्सा है वो 2.4% है। जैसे कि अगर 100% पूरी दुनिया है, तो उसमें से 2.4% भारत है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत देश। स्थल सीमा रेखा लगभग हमारी 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा जो है, समुद्री तट रेखा मतलब देखिए, स्थल सीमा मतलब जहाँ पर समुद्र नहीं है, जैसे कि ये वाली पूरी सीमा आप जो देख रहे हैं, पाकिस्तान वगैरह से होके जाती है, चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, ये स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्र से छूती हुई सीमा है, ये देखिए गुजरात से चल के
और फिर नीचे केरल तक, इसके साथ ही लक्षद्वीप की सीमा, अंडमान निकोबार द्वीप की सीमा, इस सबको मिला के हमारी जो समुद्री सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। देखिए हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत है, ये तो आप सब जानते हैं। तो हमारे भारत देश की जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, जो उत्तरी सीमा है पूरी नेपाल भूटान तक की, और इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी सीमा है, इन सभी जगहों पर नवीनतम वलित पर्वत स्थित हैं। अच्छा देखिए, एक और खास चीज है कि हमारे भारत देश को आप ध्यान से देखिए, इस एरिया से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा देश का जो भूभाग है, ये जो हिस्सा है, ये पतला होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप मध्य प्रदेश वगैरह से केरल की तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि नीचे की तरफ आने पे हमारा भारत देश का ये जो निचला हिस्सा है, ये पतला होता जा रहा है। हमारे भारत देश के जो पश्चिम का है, फिर से एक बार दिशा बता देता हूँ। ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इधर देखिए, ये आपका पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है। और इसके साथ ही देखिए, एक और छोटी सी चीज आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी लगभग गोल है, और ये हमारा सूर्य है। अब देखिए, पृथ्वी पे 3 स्थान इमेजिन करिए, इसको 3D की तरह सोचिएगा। एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये हो गया, एक स्थान ये हो गया। अब जाहिर सी बात है, 3D का मतलब है एक बॉल की तरह। तो बॉल के अगर मैं सामने का कुछ हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है पीछे कुछ हिस्सा होगा जो आपको नहीं दिख रहा है। तो अब ये 3 स्थान आपके सामने है। ये आपका सूर्य है। हम लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। अब देखिए, जब पृथ्वी रोटेट करती हुई जाएगी, तो इस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी। जब ये सूर्य के सामने जाएगा स्थान, तो यहाँ सबसे पहले सुबह हो जाएगी। थोड़ी देर बाद यहाँ जब किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ सुबह हो जाएगी। और फिर जब यहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ सुबह हो जाएगी। यानी तीनों जगहों पर अलग अलग टाइम पर सुबह होगी। तो ये चीज हमारे भारत में भी लागू होती है। अब जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, यानी जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, चित्र में देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सुबह पहले हो जाती है। और ये जो हमारा गुजरात वाला हिस्सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पे जो है, यहाँ पर सुबह उसके 2 घंटे के बाद होती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो चुकी है और उसके 2 घंटे के बाद गुजरात में सुबह होती है। तो अगर आप 2 बार सूर्योदय देखना चाहते हैं, तो एक बार अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए और फटाफट 2 घंटे के अंदर गुजरात पहुंच जाइए और दोबारा आप सूर्योदय देख लीजिए। फिर देखिए, बात आती है कि हमारे देश में एक समय रेखा बनाई गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरे विश्व में कुछ लंबवत रेखाएं खींची गई हैं जिनको देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो 82 डिग्री 30 मिनट की देशांतर रेखा है, चित्र में ध्यान से देखिएगा, ये मैं जो लाइन आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। यानी कि ये भारत की एक तरह से समय के लिए मानक रेखा है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। जो लोग यूजीसी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो याद रखें। तो अक्षांश का जो प्रभाव है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। अब इस सेंटेंस को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से पूरा मुझे आपको टॉपिक पढ़ाना होगा। अब देखिए, हम लोग देखेंगे कि विश्व में भारत कहाँ पे आता है। तो देखिए, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है और जो पूर्वी हिस्सा है, इन दोनों हिस्सों के बीचों बीच में हमारा भारत देश स्थित है। और जो पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप फैला है, इस एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी विस्तार है, इस दक्षिणी विस्तार में हमारा भारत देश आता है। यानी भारत का पूरा भूभाग है, जो लैंड है, वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। अच्छा देखिए, हमारे देश में के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, ये पूरा, ये हमारे देश को एक केंद्रीय स्थिति देता है। कैसे केंद्रीय स्थिति देता है? देखिए, यहाँ पर आपको कितने सारे जलमार्ग दिख रहे हैं। जैसे ये मुंबई से होके देखिए, स्वेज नहर से होके, और जलमार्ग जाता है जो भारत को यूरोप के देशों से जोड़ देता है। इसी तरह से हमारा भारत देश जितने भी पूर्वी एशियाई देश हैं, उनसे भी जुड़ा है। तो यानी कि भारत को हिंद महासागर की वजह से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है।
अच्छा, हमारा जो दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जिसमें दक्कन का पठार से लेके मालवा, दक्कन यहाँ से लेकर के और आपके केरल तक पठारी हिस्से फैले हुए हैं। तो ये जो पूरी हमारी पठारी भूमि है, इसके किनारे पे महासागर है, जिसकी वजह से बढ़िया-बढ़िया बंदरगाह डेवलप हो गए, जैसे मुंबई है, चेन्नई है और इसकी वजह से हमें बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी मिली, चाहे अफ्रीका हो, चाहे पश्चिमी एशिया हो, हर जगह से। और इसीलिए हमारा देश जो है विश्व में एक यूनिक स्थान रखता है और हमारी इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर जो है, यानी जो हिंद महासागर है, उसका नाम भारत के नाम पे रखा गया है। अब देखिए, कुछ बातें आती हैं जो मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी जब हमारी कला संस्कृति जैसी बातों पे आप लिख रहे होते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए, हमारा वैसे तो विश्व से कनेक्टिविटी बहुत पुरानी है, लेकिन पहले जलमार्ग तो इतने डेवलप थे नहीं, क्योंकि इतने अच्छे जलयान नहीं थे। इसलिए जो हमारे स्थलीय मार्ग थे, जो लैंड एरिया था, वहां से जो रास्ते गुजरते थे, उसके थ्रू हमारा दुनिया भर से व्यापार होता था। अच्छा, जब व्यापारी आएंगे जाएंगे, तो उनके साथ जो सूचना है, जो बातें हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगी। तो इसी वजह से भारत में जो विश्व भर की शिल्प थी, मतलब जो आर्किटेक्चर था, जो विश्व भर की संस्कृति थी, वो धीरे धीरे भारत तक पहुंची। और इसके साथ ही भारत में जो बहुत ज़्यादा हमारा जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो बहुत डेवलप थी। तो भारत के जो उपनिषद के विचार थे, रामायण थी, पंचतंत्र की कहानी थी, भारतीय अंक है, दशमलव प्रणाली है, ये पूरी दुनिया तक फैल गई। इसके साथ ही जो मसाले थे भारत के, मलमल थे, मलमल का जो कपड़ा होता है, इस तरह की जो बहुत सारे व्यापार के सामान है, वो भी पूरे विश्व में भारत का जो ये पूरा सामान था, पूरे विश्व में फैला। और साथ ही जो यूनानी स्थापत्य कला थी, यानी जो आर्किटेक्चर वगैरह था, जो पश्चिमी एशिया की वास्तुकला थी, यानी जो मूर्ति बनाने वगैरह का जो पश्चिमी एशिया में डेवलपमेंट हुआ था, वो सब भारत तक पहुंचा। तो अगर आप गौतम बुद्ध वगैरह की मूर्तियां देखें, उसके ऊपर आपको पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर हमारा भारत जो है, उसने पूरे विश्व में कॉन्ट्रीब्यूट किया, चाहे वो मैथमेटिक्स की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो और या फिर फिलॉसफी की फील्ड हो। तो अब हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। तो देखिए, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अगर हम अपनी सीमाओं की बात करें, जो स्थलीय सीमा है, जो भूमि की सीमाएं हैं, तो उत्तर पश्चिम में हमारे देश की सीमा पाकिस्तान से छूती है और अफगानिस्तान से छूती है। इसके साथ ही अगर उत्तर में बात करें, तो चीन देश के साथ हम अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसके साथ ही हमारी जो सीमा है, नेपाल और भूटान से भी टच होती है। नेपाल के साथ, भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। इसके साथ ही पूर्व में जो आपका म्यांमार है, पूर्व में भारत का यानी जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर हमारी सीमा है म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। इन देशों से भी भारत के अच्छे संबंध है। दक्षिण में जो समुद्र के पास में जो हमारे पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा निकटवर्ती देश है, उसमें से हो गया श्रीलंका और आपका मालदीव। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका और भारत को जो जोड़ने वाला छोटा समुद्री रास्ता है, वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। अच्छा देखिए, जो मालदीव है, यहाँ पर ये आपको जो मैंने मालदीव दिखाया, ये लक्षद्वीप समूह के, ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसके दक्षिण में स्थित है। यानी कि देखिए, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर की ओर उत्तर हो गया और नीचे की ओर दक्षिण हो गया। तो ये मान लीजिए, अगर आपका यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप से दक्षिण दिशा में नीचे की ओर आपका मालदीव स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर 1 है, भारत का आकार और स्थिति, इसको देख लिया। अब अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको एक पेड कोर्सेज के लिए वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उसके नीचे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। आपको ये जो पूरा पीडीएफ है, वो अवेलेबल आपके मेल एड्रेस पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे करवा दिया जाएगा।